देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मनरेगा, अरावली संरक्षण और जनहित कानूनों को लेकर कांग्रेस की रणनीति का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्थापना दिवस पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मनरेगा से अरावली तक बड़ा ऐलान। डोटासरा बोले देश की आजादी में अहम योगदान। किरोड़ी बोले राहुल विदेश में करते हैं देश का अपमान। यूं तो अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन बात जब स्थापना दिवस की हो तो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार स्वाभाविक थी। जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद कराने के उद्देश्य से हुई थी और पार्टी का इतिहास त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है, लेकिन आज देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि मनरेगा के कानून को कमजोर कर योजना में बदलने की साजिश की जा रही है। आज उस देश की आजादी को पुनः खतरा मंडराने लग गया है कि जो जिस तरीके की सत्ता केंद्र में बैठी हुई है, वो सत्ता हमारे संविधान को कुचलने में लगी है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है और पूरे तरीके से हर आदमी को जो आजादी मिलनी चाहिए, जो बोलने का अधिकार उसका था, उसमें कटौती हो रही है। आज ये सरकार उस कानून को खत्म कर रही है जो कि समाज का वो सबसे गरीब तबका है, जिसको रोजगार की जरूरत है, जिसका गुजारा मनरेगा के सहारे होता है, उनको ये सरकार टारगेट कर रही है। इसको लेकर अभी हमारे माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी कहा है और कल सीडब्ल्यूसी में भी ये निर्णय हुआ है कि 5 तारीख से हम मनरेगा को वापस कानून बनाने के लिए आंदोलन करेंगे, जनजागरण अभियान चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जन कल्याणकारी कानूनों को कमजोर करने के कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने न सिर्फ खारिज किया, बल्कि पार्टी को वो गुजरा हुआ अतीत बता दिया जिसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची। को तो काफी लंबा राज कांग्रेस ने किया है देश में, लेकिन जब कांग्रेस एक परिवार की गुलाम हो गई और भ्रष्टाचार में के दलदल में फंस गई, तब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है और देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको प्रतिपक्ष का नेता जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वो विदेशों में जाके क्रिटिसाइज करे तो देश का अपमान है। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह अनुभवहीन और दिशाहीन। मैं सोचता हूँ कि अब कांग्रेस का जमाना गया और वैसे भी यदि सोचो तो कांग्रेस तो गांधी जी ने कहा था इसको खत्म कर देना चाहिए, एक आंदोलन था उस समय पहले देश को आजाद करने का, कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन था। देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस की जरूरत कहाँ थी। शायद ही कोई मौका हो जब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार न करती हो, लेकिन बात जब स्थापना दिवस की हो, वजूद की हो, तो जुबान में तुड़शी स्वाभाविक है जो नजर भी आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन में सियासत से जुड़ी एक और खबर की बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। दौसा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है और अब केवल नाम मात्र पार्टी बच गई है। इसके अलावा पीसीसी चीफ डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा जी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पर्ची आ जाए। उनकी पर्ची तो जाने वाली है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद का भी पता नहीं क्या होगा। सोचता हूँ कि अब कांग्रेस का जमाना गया और वैसे भी यदि सोचो
तो कांग्रेस तो गांधी जी ने कहा था इसको खत्म कर देना चाहिए, एक आंदोलन था उस समय पहले देश को आजाद करने का, कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन था। देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस की जरूरत कहाँ थी? गांधी जी ने खुद ने कहा कि इसको समाप्त कर दो, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो कहा, इन्होंने किया नहीं। इन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा, लेकिन उस समय की कांग्रेस थी दो बैलों की जोड़ी वाली, वो कांग्रेस खत्म हो गई। फिर वो गाय बछड़ा वाली कांग्रेस आ गई, फिर गाय बछड़ा वाली कांग्रेस भी खत्म हो गई, फिर हाथ का पंजा वाली कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस है कहाँ? कौन सी कांग्रेस है? सर कांग्रेस भी कितनी बदलती गई। डोटासरा जी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कहीं से पर्ची आ जाए। पर्ची की बातें करते हैं, उनकी पर्ची कहाँ से आएगी? उनकी पर्ची जाने वाली है खुद की, वो आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कह देने से काम नहीं होता। डोटासरा जी पर आरोप नहीं लगे थे क्या? जब डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मास्टरों से पूछा उनकी मौजूदगी में कि क्या आपसे ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं क्या, तो उन मास्टरों ने खुल्लम खुल्ला कहा, हाँ साहब पैसे ले रहे हैं, ये ट्रांसफर में पैसे ले रहे हैं। अब वो यार ईमानदारी की बात करेंगे, कैसे काम चले? वहीं विधायकों के पर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दौसा में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के मामलों में कोई भी व्यक्ति हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मदन राठौर ने कहा कि विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता तो उसी समय समाप्त हो जानी चाहिए थी जब जयकृष्ण पटेल विधायक ने प्रश्न से हटने के लिए रिश्वत ली, तभी उनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए थी। देखिए, सही बात तो यह है कि जब पहले जयकृष्ण पाटीदार बागीडोरा का बीटीपी का विधायक जिसने पैसे ले लिए प्रश्न से हटने के लिए, पैसे ले लिए, तो उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी। फिर कांग्रेस के विधायक पर भी तो आरोप लगा है, निर्दलीय पर भी लगा है। हमारी पार्टी का भी एक विधायक है जो एक नाटक में फंसा। वो नाटक था, स्टिंग था। स्टिंग बोलते हो आप? एक तो होता है कि वास्तविकता में कोई काम के बदले में पैसे ले लिए या कोई काम करवाया वो, लेकिन एक स्टिंग था। स्टिंग का मतलब है एक स्वांग, एक नाटक, एक प्रयास, एक कपोल काल्पनिक आधार पर सौदेबाजी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने 108 और 104 एम्बुलेंस की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। हड़ताल टलने से आमजन और मरीजों को राहत मिली है। यूनियन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतिम निर्णय के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तमाम मरीजों के लिए ये खबर है, चूंकि आज रात से 104 और 108 के पहिए थमने वाले थे और अब यह हड़ताल को लेकर जानकारी मिलने की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है फिलहाल के लिए। द्वारा 15 दिसंबर 2025 को बसेड़ी थाना क्षेत्र की 16 साल की नाबालिग लड़की को घर पर बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में आंदोलन कर रहा कुशवाहा समाज अब दो गुटों में बढ़ गया है। वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा गुट के लोग आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। को बुला करके जैसा हमने पहले अल्टीमेटम दिया था धौलपुर प्रशासन को कि अगर आरोपी नहीं समझते हुए पूरे समाज के द्वारा जो भी व्यू आए हैं उनके साथ डिस्कशन जो हुआ है उसी के तहत हमने 4 जनवरी 2026 को हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। कलेक्ट्रेट पर हम अपना धरना देंगे और उसमें अपनी 5 मांग पूरी समाज ने मिलकर के फाइनल की हैं, जिसमें पहली मांग है कि आरोपी को तत्काल पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद में 7 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट पेश करे पुलिस। दौसा का ऐतिहासिक डाक बंगला प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दौरान शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है।
डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा, किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो न्यायालय का जवाब पहले से दिया गया। भैया वो तो उनसे पूछो क्या न्यायालय दहलास देंगे क्या रास देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी जिसमें राज्य सरकार की योजना का बखान है, उनको फाड़ दें, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब नहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए। ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यम की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किए थे, हमने फोन किया था कि डांगला खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन पे मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी, क्या नहीं थी, हम बाहर हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। दरअसल डाक बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां पर बर्खास्त आरईसी के जवान राम भरोसे उर्फ राजेंद्र द्वारा 15 दिसंबर 2025 को बसेड़ी थाना क्षेत्र की 16 साल की नाबालिग लड़की को घर पर बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में आंदोलन कर रहा कुशवाहा समाज अब दो गुटों में बंट गया है। वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा गुट के लोग आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से गुलजार है। हर कोई पर्यटक राजस्थानी संस्कृति को देखकर उत्साहित है। जैसलमेर जिला मिनी दुबई इस वक्त बना हुआ है। कई पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थल पर पहुंचकर धमाल मचा रहे, जिसमें सम भी उनमें से एक है। हमने जैसलमेर के बारे में बहुत सुना था और वहाँ के डेजर्ट सफारी के लिए, और हम कल सैम ड्यून्स में रहे थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने जीप सफारी करी, हमने कैमल राइड करा। अभी यहाँ बहुत अच्छा लगा, फोर्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आए 2014 में आया था, फिर इस बार आया। आज हमारा पहला दिन है यार। आज हम जैसलमेर फोर्ट घूमे, पटो की हवेली, रानी का महल, राजा का महल। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छा वेदर है। गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। इस बार तो क्राउड बहुत है और अच्छी सीजन लग रही है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ ज्यादा क्राउड लग रहा है और सभी के चेहरे पे खुशी है। 3 दिन का टूर है लगभग। बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ के लिविंग फोर्ट है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है यहाँ का। दूसरी जगह भी घूमने गए बट ऐसा लिविंग फोर्ट देखने को नहीं मिला, जैसे आम जनता यहाँ पे आके रहती है अंदर।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिली है। देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर, सम, तनोट में लगातार धमाल मचा रहे और वर्तमान में हम सम में, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। लगातार यहाँ जो पर्यटक हैं वो कैमल सफारी का आनंद ले रहे हैं, जीप सफारी का आनंद ले रहे हैं, क्वाइट बाइक का आनंद ले रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो पिछले कई दिनों से देशी और विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ धमाल मचाने पहुँच रहे हैं, उत्साह के साथ अपने परिजनों के साथ यहाँ के व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। सम के मखमली दौरों में लगातार धमाल कर रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो हजारों की तादाद में यहाँ पर्यटक पहुँचे हैं अपने परिजनों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। वो डेजर्ट में लगातार उत्साह के साथ जश्न मना रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो मखमली दौरों में यहाँ रेत से खेल रहे हैं। यहाँ की रेत है उसको सोना सम्मान मानकर लगातार खेला जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो पर्यटक यहाँ पहुँचे और 31 तारीख को यहाँ धमाल होगा और 9 वर्ष 26 का वेलकम होगा उत्साह के साथ। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों जंगल सफारी रोमांच से भर गई है। बाघों की बढ़ती संख्या और लगातार शानदार साइटिंग ने सरिस्का को न्यू ईयर से पहले ही पर्यटकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया है। जंगल सफारी का सुहाना सफर, कदम कदम पर बाघिन की झलक, पर्यटकों में उत्साह की खनक। सरिस्का टाइगर रिजर्व के जोन 1 और सदर रेंज में रविवार सुबह सफारी के दौरान बाघिन ST9 की जबरदस्त साइटिंग देखने को मिली। सफारी ट्रैक पर अचानक झाड़ियों से निकलकर आई बाघिन ST9 कुछ देर तक पेड़ की छांव में शांत बैठी रही और फिर ट्रैक पर चलती नजर आई। इस दौरान दोनों ओर जिप्सियों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली, गुरुग्राम समेत देश विदेश से आए सैकड़ों सैलानी इस नजारे को देखकर रोमांचित हो उठे और अपने मोबाइल कैमरों में बाघिन की तस्वीरें और वीडियो कैद करते नजर आए। बताया जा रहा है कि एक साथ करीब 500 से ज्यादा पर्यटकों ने बाघिन ST9 को देखा, जिससे सफारी का ये पल बेहद यादगार बन गया। सरिस्का में इन दिनों बाघिन ST9 और टाइगर ST2304 की लगातार साइटिंग से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रोजाना 1000 से ज्यादा सैलानी सफारी के लिए पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर को देखते हुए सरिस्का में फुल सफारी चलाई जा रही है। अतिरिक्त गाड़ियां भी लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद होटल और सफारी की सभी बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। बहरहाल नए साल से पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बाघ बाघिन की शानदार साइटिंग से न सिर्फ सैलानियों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि राजस्थान के वन्य पर्यटन को भी नई पहचान मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।